रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के इस 15वें अध्याय की कथा चल रही है, जिसमें पांडव भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल है। अपनी विरह वेदना को व्यक्त करते हुए अर्जुन महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, यो नो जुगोपवनमेत्य दुरन्त्य कृच्छाद दुर्वाससोरिविहिता दयुताग्रभुग्या साकान्न शिष्टमुपयुज्य यति स्त्रीलोकीं तृप्ता ममंस्त सलिले विनिमग्न संगः। अपने साथ हुई उस घटना की याद करते हुए अर्जुन महाराज युधिष्ठिर को बताते हैं कि वनवास के समय हमारे बैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने के लिए महर्षि दुर्वासा आने वाले थे। हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई साग की पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की थी। भगवान श्री कृष्ण आए थे। द्रौपदी ने जब उनका आवाहन किया था कि भगवान आइए, अब आपके अलावा हमारी इस इज्जत को बचाने वाला कोई बचा नहीं है। दुर्वासा जी अपने 10,000 शिष्यों के साथ भोजन के लिए आ रहे हैं और जो मेरी बटोई है उसमें अब मैंने भी खा लिया है, इसके बाद उसमें कुछ भी शेष नहीं रह गया। द्रौपदी के प्रेम पूर्वक बुलाए जाने पर भगवान श्री कृष्ण आकर द्रौपदी से कहते हैं कि ले आओ अपनी उस पात्र को ले आओ जिसे अक्षय पात्र कहते हैं, और देखूं तो जरा कुछ तो होगा उसमें। जब द्रौपदी उस बर्तन को लाने के लिए मना कर देती हैं, कहती हैं कि प्रभु मैंने तो उसको धुल के रख दिया है, अब तो उसमें कुछ भी नहीं रह गया होगा। भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर द्रौपदी से कहते हैं, अरे जाओ लेके तो आओ, हो सकता है कुछ लगा ही रह गया हो। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी जाती हैं और जब वे लौटती हैं भगवान को वह पात्र देती हैं तो भगवान उसमें से एक साग की छोटी सी पत्ती निकालकर अपने मुंह में रख लेते हैं, और जैसे ही भगवान के मुंह में वह जाती है भगवान को जोरदार एक डकार आ जाती है। भगवान का उदर तृप्त हो जाता है, और जब भगवान का पेट भर जाए तो फिर इस संसार में कौन दूसरा है जो खाली पेट रह जाएगा। सबको डकारें आने लगी, सारे पांडव डकार ले रहे हैं, द्रौपदी को डकार आ रही है। वहां जो नहाने के लिए गए हुए दुर्वासा और उनके 10,000 शिष्य हैं, उनका पेट भी पूरा भर गया है, वे भी डकार मार रहे हैं। जब भीम भगवान के कहने पर जाकर उन्हें सम्मान सहित बुलाने के लिए नदी तट पर पहुंचते हैं तो दुर्वासा जी कह देते हैं कि अब हमसे खाया नहीं जाएगा, हमारा तो पेट ही भर गया है। भगवान ने इस तरह आपदाग्रस्त पांडवों और द्रौपदी की रक्षा दुर्वासा जी के श्राप से की थी। आज
अर्जुन उसी लीला को भगवान की याद कर रहे हैं। कहते हैं कि उन्होंने जब भोग लगाया था पत्ती का, तो उनके द्वारा ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई सारी मुनि मंडली, उनके पेट भर गए, उनके अंदर भोजन की कोई इच्छा ही नहीं रह गई। सारी त्रिलोकी ही भगवान के उस भोग लगाने से तृप्त हो गई थी। यत्तेजसाथ भगवान युधिशूल पाणिर विस्मापितः सगिरिजोस्त्र मदान्निजं मे अन्येऽपि चाहं मुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेंद्र भवने महदासनार्धम। अर्जुन कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, उन भगवान श्री कृष्ण के प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को भी आश्चर्य में डाल दिया, और उन भगवान श्री कृष्ण ने मुझको अपना पाशुपत नामक अस्त्र प्रदान किया। जब पार्वती सहित भगवान भोलेनाथ को अर्जुन ने आश्चर्य में डाल दिया, तो उन्होंने अपना पाशुपत नामक अस्त्र अर्जुन को दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र अर्जुन को दे दिए। भगवान शंकर और लोकपालों से प्राप्त हुए वे अस्त्र अर्जुन के शौर्य को और बढ़ाने लगे, सुशोभित करने लगे। और तो क्या, अर्जुन कहते हैं कि उन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मैं इस शरीर से स्वर्ग में गया। देवराज इंद्र की सभा में उनके बार बार आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया। ये सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका। बिना भगवान की कृपा के, बिना भगवान की महिमा के ये कुछ भी संभव नहीं था। जो असंभव था वो मैंने संभव कर दिया। इस शरीर के रहते हुए मैं स्वर्ग चला गया। तत्रैव मे विहिरतो भुजदंड युग्मम गांडीव लक्षण मराति वधाय देवा सेन्द्राश्रिता यदनुभावित माजमीन तेनाहमद्य मुसितः पुरुषेण भूम्ना। आगे की लीलाओं को याद करते हुए अर्जुन महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया, तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। उन्होंने मेरे द्वारा उन दैत्यों का वध करवाया जो स्वर्ग में उन्हें परेशान करते थे। निवात कवच आदि दैत्यों को मैंने अपने इन्हीं भुजाओं से, इसी गांडीव से मारा। अर्जुन कहते हैं महाराज युधिष्ठिर, ये सब जिनकी महिमा कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने आज मुझे ठग लिया। वे बड़े छलिया हैं, सब भक्तों को ठग लेते हैं। संसार में जितने भोग ऐश्वर्य हैं, भगवान की भक्ति का जैसे ही हमारे अंदर उदय होता है, वे सारे के सारे भोग और ऐश्वर्य फीके लगने लगते हैं। ऐसा लगता है भगवान ने हमें ठग लिया है। यही दशा अर्जुन की है। वे महाराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि उन्होंने तो हम पर बड़ी कृपा की और हम उन पर ही समर्पित हो गए। अब हमें ऐसा लगता है कि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने आज हमें ठग लिया है। कैसे ठग लिया है? यद्वान्धवः कुरुबलाब्धिमन्त पार मेको रथेन ततरे हमतारे सत्वम प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेशाम तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्या। अर्जुन कहते हैं कि महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजेय महात्माओं से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी। सारे के सारे महारथी तो कौरवों की सेना में थे। स्वयं भीष्म पितामह सेनापति बनकर उनको पूरी तरह से सुरक्षित किए हुए थे।
परंतु भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार होकर मैं उसे पार कर गया। ये अर्जुन महाराज युधिष्ठिर को कह रहे हैं। कहते हैं कि भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, बड़े बड़े अजेय महारथी कौरवों की सेना में थे, लेकिन जैसे ही मुझे भगवान श्री कृष्ण का आश्रय प्राप्त हुआ मैं उन सब को पार कर गया। और उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा भैया, मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ही लिया, साथ ही उनके सिरों पर चमकते हुए मणिमय मुकुट और अंगों की अलंकार तक छीन लिए। बड़े बड़े महारथियों को मैंने भगवान की ही कृपा से हराया। राजा विराट का सारा गोधन, जो भी गायें आदि थीं, वे सब वापस ले लिया, और जो भी शत्रु थे वे सारे के सारे अर्जुन के द्वारा पराजित हुए। उनके मुकुटमणि, उनके अंगों के जो अलंकार थे, वे सारे के सारे जमीन पर गिर गए, वे नेस्तनाबूद हो गए। अर्जुन इस सब का श्रेय भगवान श्री कृष्ण को दे रहे हैं। हम सबको भी अर्जुन से ये बात सीखनी चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी अच्छी घटनाएं घटे, हम जिन मुकामों को हासिल कर लें, हम जिन सफलताओं से होकर गुजरें, उनके लिए कभी अपने आप को हम उत्तरदायी न ठहराएं। उनका श्रेय अपने कंधे पर लेकर हम अहंकार से न फूल जाएं, बल्कि उन सब को हम भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दें और उन सब का श्रेय अपने महाराज, अपने प्रीतम, अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को ही दे दें। तब हमारे अंदर ना अहंकार आएगा और ना उन सफलताओं को, उन सिद्धियों को पाने के बाद उनसे कोई भोग ऐश्वर्य आदि भोगने की हमारे अंदर इच्छा ही आएगी। हम तो भगवान की भक्ति में ही लगे रहेंगे। जिन मुकामों को छुएंगे उनके द्वारा हम भगवान के बनाए हुए इस संसार की सेवा ही करते रहेंगे। यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमू स्वदर्भ राजन्यवर्य रथ मंडल मंडितासु अग्रे चरो मम विभो रथयूथ पाना मायुर्मनांसि च दृशा सह ओज आक्षत। अर्जुन महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे भैया, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी। उसके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे भगवान श्री कृष्ण अपनी दृष्टि से ही उन महारथी यूथपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे और फिर मैं उनको जीत लेता था। उनकी सारी शक्ति तो भगवान पहले ही नष्ट कर देते थे और श्रीहीन हुए उन महारथियों को मैं बड़ी आसानी से जीत लेता था। शत्रु बड़ा बलवान था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण मेरे आगे आगे चल रहे थे। वे शत्रु की जो भी शक्तियां थीं उन सब को छीन कर देते थे और मुझे बड़ी आसानी होती थी उन्हें हराने में। आज युधिष्ठिर को भगवान की उन लीलाओं के विषय में अर्जुन बता रहे हैं। यद्दो सुमा प्रणिहितम गुरु भीष्म कर्ण नपत्र त्रिगर्त सलसैन्ध वबाहिकाद्यै अस्त्राण्यमोघ महिमानि निरूपितानि नोपस्पृशनुर हरिदास मिवासुराणी। अर्जुन कहते हैं कि भैया, द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और बाहलीक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे। मुझे मारने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। परंतु जैसे हिरण्यकश्यपु आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं कर पाते थे। भगवान की प्रहलाद जी पर कृपा थी। हिरण्यकश्यपु आदि दैत्य उनको मारना चाहते थे, फिर भी भगवान की कृपा से उनका कोई बाल बाका नहीं कर सका था। ऐसे ही अर्जुन कहते हैं कि
इन सब महारथियों के जो शस्त्र थे, अस्त्र थे, वे मुझे छू तक नहीं पाते थे। यद्यपि वे चलाते उन अस्त्रों को थे जो कभी चूकने वाले नहीं थे, लेकिन भगवान की ऐसी मुझ पर कृपा थी कि वे सारे शस्त्र अस्त्र मुझे कभी नहीं छू पाए। ये श्री कृष्ण के भुज दंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। अर्जुन कहते हैं कि इसमें मेरी कोई महिमा नहीं है, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, इसमें तो सारा का सारा श्रेय भगवान श्री कृष्ण को जाता है। भगवान श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में, उनके आश्रय में, उनके अनुसार आचरण करने के कारण, उनकी छत्र छाया में रहने के कारण ही मैं जीवित बच सका। ये सब भगवान का ही प्रभाव है। इस तरह अर्जुन महाभारत के युद्ध की उन सब घटनाओं को याद कर रहे हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की थी। हम सबको भी जीवन में हमेशा भगवान का धन्यवाद देते रहना चाहिए। जो भी घटनाएं हमारे जीवन में हो रही हैं वो बिना भगवान की इच्छा के तो नहीं हो सकती। चाहे वो सकारात्मक घटनाएं हो या वो नकारात्मक घटनाएं हो, चाहे हमें सफलता मिल रही हो, चाहे हमें विफलता मिल रही हो, उसके पीछे तो भगवान श्री कृष्ण की ही सोच है, उन्हीं की लीला है। ऐसे में जो भी हमारे जीवन में घट रहा है उन सब को भगवान श्री कृष्ण की महिमा समझकर, उनकी लीला समझकर हमें भगवान के ही आश्रित हो जाना चाहिए। आज भागवत जी की कथा यहीं तक होगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए आज की इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरिणी, ये सुख करनी, ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।